हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों, बच्चे, पर्सन, मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल भी है, जो चैनल का नाम है मिड मंत्रा 2.0, जिस पर आप लोग अभी वीडियो क्लिक किए होंगे देखने के लिए। तो बात ये है कि मैं क्लास 12 का जूलॉजी चैप्टर जो था वो मैंने पिछले क्लास में कंप्लीट कर दिया था। मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम जो पढ़ा रहे थे, इतना दिन से पढ़ा रहे थे, तो बहुत दिन हो गया था। बताए थे बीच में आपको जब लेक्चर ले रहे थे, मतलब क्लास, उसमें बोल रहे थे कि हम घर चल गए थे, इसलिए बहुत दिन लग गया इसमें। तो वो अब तो कंप्लीट हो गया है जाके। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, सारा 1 2 3 4 करके लेक्चर दिया हुआ है और टॉपिक वाइज भी है। तो आपको अगर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो टॉपिक भी देख सकते हैं। अगर चैप्टर में पूरा प्रॉब्लम, आप पूरा चैप्टर में जाके नोट्स लिख सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। दिक्कत होगा तो आप उसी समय कमेंट कर दीजिएगा, हम देख के रिप्लाई कर देते हैं। तो अब वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर हम सोचे थे कि क्या करना है, क्या पढ़ाना है, जूलॉजी ही पढ़ाएँ कि बॉटनी पढ़ाएँ कि 11th पढ़ाएँ कि 12th पढ़ाएँ, कोई एक चैप्टर हमको पढ़ाना होता है। तो हम सोचे कि अब सेल यूनिट ऑफ जो लाइफ है ना, वो मतलब स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, जो क्लास 11th का जूलॉजी चैप्टर है, वो आज बेसिक पढ़ाएंगे। अब पहला क्लास है तो बहुत बेसिक चीज़ होगा उसमें। जो NCERT में आप देखे होंगे, पहला पैराग्राफ है उसमें मिलने, वही पढ़ाएंगे अभी। मतलब उतना आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन उसी से कोरिलेट होकर आगे चलता है चैप्टर, तो आप बेसिक भी उसे कह सकते हैं। और NCERT लाइन बाय लाइन चलेंगे, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हम क्वेश्चन आता है लाइन बाय लाइन, तो हम एक एक लाइन चलेंगे। हाँ, वो अगर कुछ छूट जाएगा पॉइंट में, तो फिर हम अगले दिन आएंगे तो उसको कवर कर देंगे, तो कोई पॉइंट छूटा होगा। तो आप लोग नोट्स भी लिख सकते हैं, जिनको नोट्स लिखना है। नहीं, जो बच्चे नोट्स नहीं लिखना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ रिवीजन भी कर सकते हैं यहाँ से, जो हमको सिर्फ रिवीजन करना है। चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में जो है पॉइंट्स लिखते हैं, फिर समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए,
चलिए तो चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आता है, जो क्लास 11th का बॉटनी चैप्टर है, जूलॉजी नहीं है, बॉटनी में आता है। बेसिक चीज़ आज चलेगा। आज 1-2 क्लास में हम पढ़ाएंगे, मेनली बेसिक होगा, जो आप शुरू के एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है उसी को हम पॉइंट करके समझाएंगे। और बेसिक चीज़ है जो आप 10th में 8 में पढ़े होंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वही इसी में उसमें मतलब आज 1-2 क्लास में वही मेन चीज़ बेसिक चलेगा। सेल है तो सेल पहले क्या होता है तो समझ लीजिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, क्योंकि हमारा बॉडी सेल मतलब सेल से है। फिर सेल जब ग्रुप में आता है तो टिश्यू बनते हैं, तो उसी को मतलब एक तरह से लाइफ का बेसिक यूनिट है। फिर ऑर्गेनिज्म आता है। ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और इसमें मल्टी सेल मतलब एक से ज़्यादा सेल, ये दोनों समझ लो। फिर इस सेल का ही डिफिनीशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये लाइफ का एक स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी करवाने में सेल मदद करता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। इसी का डिफिनीशन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। फिर यूनिसेलुलर क्या होता है? कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब स्वतंत्र रहने की कैपेबल हो सकता है वो, उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। फिर पॉइंट आता है यूनिसेलुलर में, एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंटली, मतलब कहने का सेंस यहाँ पर है यूनिसेलुलर जो है वो अगर एक सेल से छोटा है, अगर वो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल आता है, अगर वो लेस देन ए सेल है, मतलब कोई भी चीज़ अगर एक सेल से छोटा है, इसका मतलब वो नहीं है, ये नहीं होता है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग कर लेगा, मतलब वो जैसे चाहेगा वैसे जी सकता है, ऐसा इंश्योर नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे वायरस, वो नॉन सेलुलर है, मतलब इसमें कुछ सेल ही नहीं होता है, मतलब न सिंगल सेल और डबल सेल तो होता है, डबल जो सिंगल नहीं तो डबल कैसे होगा, बट ना डबल होता है, सिंगल भी नहीं होता, नॉन सेलुलर मतलब विदाउट सेल होता है वायरस। तो इतना था और इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और इनमेट थिंग्स क्या है, मेट थिंग्स क्या, बहुत सारा चीज़ें में छोटे छोटे की पॉइंट में आते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर लिखेंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं बाद में आराम से।
ध्यान दीजिएगा, वो बता दिए थे उसमें मल्टी सेलुलर है, मतलब बता दिए थे कि वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब उसमें कोई सेल भी नहीं होता। उसके बाद आगे पॉइंट क्या कहता है, इन एनिमेट थिंग्स। तो इन एनिमेट थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। इन एनिमेट थिंग्स मतलब हो जाता है कि जो लिविंग नहीं है, मतलब जो सांस नहीं ले सकता है, चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, ब्रीदिंग नहीं कर सकता है, रिस्पायरेशन नहीं कर सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है, वो चीज़ में आता है इन एनिमेट थिंग्स में। जो मतलब बता ही दिए कि नॉन लिविंग होते हैं। जो नॉन लिविंग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉन सेलुलर होंगे, कि लिविंग जो लिविंग चीज़ है उसी में सेल प्रेजेंट होते हैं, और सेल के ही कारण वो स्ट्रक्चर में ग्रोथ करते हैं और फंक्शनल करते हैं। जो बताए थे कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बताए थे। तो जो सेल होगा तभी वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा और फंक्शन में वो काम सेल मदद करेगा। लेकिन यहाँ जब नॉन लिविंग है तो सेल का यहाँ काम ही नहीं है, तो ये नॉन सेलुलर हो गया, तो सेल नहीं है इसमें। तो इन एनिमेट समझ लिया क्या होता है। उसके बाद यूनिसेलुलर होता है। ये दोनों बहुत बेसिक पॉइंट है। इसमें वही है कि द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मतलब यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब जिसमें सेल की जो संख्या होती है एक होती है, उससे मतलब एक होती है, मतलब मिनिमम जो होती है एक ही होती है। मतलब अमीबा और बैक्टीरिया और बहुत सारे हैं, इसमें हम 2 एग्जाम्पल दे दिए। तो अमीबा भी सिंगल सेल होते हैं और बैक्टीरिया भी सिंगल सेल होते हैं। तो याद रखिएगा, यूनि मतलब एक। फिर मल्टी सेलुलर द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन अथवा सिंगल सेल। मतलब मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से ज़्यादा से बना हो, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15 उस सेल से ज़्यादा से बना हो, उसको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो ह्यूमन बीइंग मतलब हमारे बॉडी तो सेल से ही बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग हायर प्लांट में भी देखिएगा कि बहुत सारे सेल हैं। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि हायर प्लेट में कैसा सेल होता है, कैसा नहीं होता है, तो उसमें हम बताएंगे। हायर प्लांट, हायर एनिमल्स, और एनिमल्स में भी वो मतलब ग्रुप ऑफ सेल कह सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। यूनिसेलुलर समझ गए, मल्टी सेलुलर समझ गए, और पीछे जो अभी इसके जो पीछे बताए थे बहुत बेसिक चीज़ था वो आप समझ गए होंगे। सेल का डिफिनीशन क्या होता है, और बहुत सारे जो 1-2 पॉइंट थे वो भी समझ गए होंगे। और ये भी बहुत आसानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको और बेसिक जाके आपको रिवीजन करना होगा, पहले वाला चीज़ फिर समझ में आएगा। और नहीं तो इसमें कुछ समझना नहीं है, जैसा बता रहे हैं, जैसे लिखा रहे हैं लिखते जाइए और याद रखते जाइए कि इसमें सिर्फ याद करना है, और समझा जैसे रहे उसे समझते जाइए, इसमें कुछ और बड़ी बात नहीं। तो ये 2 पॉइंट को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे इसके बाद आगे क्या पॉइंट है उसके बारे में फिर लिखते हैं और समझते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। पहले इतना लिखिए, फिर मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वही बात बार बार बोल देते हैं। मिटा मतलब पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं उसको आराम से। अभी अगर नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे जल्दी तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। तो नोट्स में कोई कमी नहीं, तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में नोट्स मिल रहा है। जो बच्चे को लिखना है नोट्स, जो कहाँ से लिख के नहीं लिख, आप टॉपिक वाइज भी यहाँ से नोट्स बना लेते हैं, 1 शॉट में कर सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पर टॉपिक वाइज आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। एक भी पॉइंट छूटेगा भी नहीं, और शॉर्ट नोट्स का शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, आगे इतना समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा यहाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइन, मतलब वही बोला गया चैप्टर है। मतलब इसमें आप समझ गए यूनिसेलुलर समझ गए, मल्टी सेलुलर समझ गए। फिर आता है कि सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं रॉबर्ट हुक है, जो आप मतलब डिस्कवर्ड डेड सेल। रॉबर्ट हुक क्या किया था, डेड सेल मतलब मरे हुए सेल को खोजा था। वो कैसे खोजा था, तो ऑब्जर्व्ड हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक उसके हनी मतलब शहद होता है ना, मतलब हनी कम्ब बोल सकते हैं उसको, कम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें वो ऑब्जर्व किया था। फिर उसको लैब में लेके जाके देखा, तो वो फिर जब उस समय डिस्कवर किया तो उस समय वो सेल था, मतलब एक तरह से सेल, उसको सेल के स्ट्रक्चर के टाइप का दिखा, तो उसको फिर वो नाम सेल दे दिया। और वो क्या था, तो डेड था। तो वो आप याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। कैसे किया था, तो हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर में। ये पॉइंट से आता है, क्वेश्चन आ सकता है ये पॉइंट, हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, तो हनी कम्ब लाइक, याद रखिए। फिर वही है सेल वाल, फिर इसमें कंपार्टमेंट में सेलुलोज के बने होते हैं, वो सेल होते हैं, तो ऑब्जर्व सेल वाल। और उस रॉबर्ट हुक ही जो थे सेल वाल को भी उसी में, कॉम्ब लाइक जो स्ट्रक्चर था उसी में सेल वाल को ऑब्जर्व किए। तो ये समझ गए क्या है। और फिर एंटन वॉन लीक एक साइंटिस्ट थे, वो क्या किए, वो लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किए, वो लिविंग सेल को खोज किए। फिर रॉबर्ट ब्राउन क्या है, न्यूक्लियस के डिस्कवर किए थे, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कवर। ये तीन साइंटिस्ट है, ये तीनों से याद रखेगा। रॉबर्ट हुक हनी कम्ब लाइक स्ट्रक्चर में डेड सेल को डिस्कवर किए थे और सेल वाल को ऑब्जर्व किए थे। फिर एंटन वॉन ल्यूनहुक जो थे वो लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन थे, वो न्यूक्लियस के डिस्कवर किए थे। तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा और क्या क्या किए वो भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है और आते भी हैं। आप जब PYQ बनाइएगा तो पता चल जाएगा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते, किस प्रकार के आते हैं। इसको लिखिए। फिर सेल थ्योरी की ओर चलते हैं, और सेल थ्योरी में छोटा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज सेल थ्योरी में। फिर अगले जब आएंगे अगले वीडियो में, तो उसमें ओवरव्यू ऑफ सेल बनाएंगे कि सेल का ओवरव्यू क्या है, कैसे होता है, क्या है। तो पहले आज सेल थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। तो पहले इतना लिखिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है उसमें आगे बात करते हैं। मिटाते हैं, लिख लिए हमने।
सेल मतलब सेल थ्योरी में क्या है, सेल थ्योरी किसने दिया था, कैसे दिया था, क्या है इसमें, और सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट है उसके बारे में। तो सेल थ्योरी पहले है कि मैल्थियस शेल्डन एंड थियोडर स्वान, मतलब साइंटिस्ट, ये दोनों साइंटिस्ट हैं। आप इतना सिर्फ याद रखिएगा सेल थ्योरी क्या है, शेल्डन एंड स्वान नाम याद रखिएगा, ये दोनों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप याद रखने के लिए पूछेगा कोई कि सेल थ्योरी किसने दिया था, शेल्डन एंड स्वान दिया था। तो शेल्डन जो साइंटिस्ट थे वो क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, मतलब जर्मनी के बोटनी मतलब बोटनिस्ट थे, मतलब बोटनी के मतलब एक्सपर्ट बोल सकते हैं, उसी को बोटनिस्ट बोल रहे हैं। और स्वान थे जो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। तो याद रखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं हुईएगा, जर्मन और ब्रिटिश की, ये दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, दे सकता है। 1838 और 1839 प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मतलब ये जो सेल थ्योरी में ये दोनों मिलकर क्या दिए कि प्लांट सेल है वो क्या होते हैं, डिफरेंट ऑफ सेल से बने होते हैं। प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ, मतलब प्लांट सेल जो बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, तो अलग अलग सेल के वो बने होते हैं प्लांट सेल। और वो क्या करते हैं, तो टिश्यू को फॉर्म करते हैं। ये पॉइंट समझिए कि प्लांट सेल जो होते हैं डिफरेंट सेल से बने होते हैं और वो टिश्यू को फॉर्म करते हैं। समझ गए, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, एक तरह से टिश्यू। वही है कि अगर डिफरेंट सेल से बने होंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू फॉर्म करेंगे। तो ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद और 2-3 पॉइंट था, प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये लोग जब सेल थ्योरी दे रहे थे सेल को देख के, वो बोले कि एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब सेल के जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब बाहरी परत होता है, मतलब एक तो थिन लेयर होते हैं आउटर पार्ट में, उसका नाम दे दिया गया यहाँ पर इनके द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये याद रखिए कि थिन आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आती है, सेल वॉल इन यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, इस बोल सकते हैं यहाँ पर सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल जो बता रहे थे उसमें बोले कि सेल वॉल उसमें एक यूनिक फीचर है, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फिर सेल वॉल होते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो उसमें एक तरह से बोला गया उनके द्वारा कि सेल वॉल जो होते हैं प्लांट सेल में एक यूनिक फीचर है। तो ये दोनों को पॉइंट में समझ गए। फिर तीसरा है कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज़ से बने होते हैं, तो सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। तो सेल के प्रोडक्ट मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल और सेल के ही पार्ट के एक तरह से, या सेल जिससे बनता है उसी के प्रोडक्ट से बने होते हैं और सेल से तो बने ही होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आया कि सेल्स के प्रकार से बन, सेल है ना मेड ऑफ सेल और सेल के प्रोडक्ट, सेल जो है उसके प्रोडक्ट, मतलब एक तरह से यहाँ पर ये जो थे वो ये नहीं बताए कि सेल जब पहली बार आया तो वो फॉर्म कैसे हुआ था, तो ये यहाँ पर ये नहीं बताया। उसके लिए अलग साइंटिस्ट है, उसके बारे में हम अभी बताएंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर अभी बताते हैं कि सेल जो थे वो फॉर्म कैसे होते हैं, या पहली बार सेल फॉर्म हुआ था तो वो सेल जो था पहली बार फॉर्म कैसे हुआ था, उसके बारे में ही बात करें। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो आप 2-3 पॉइंट होगा वहाँ पर लास्ट है, उसको कंप्लीट करके आज के लिए इतना ही रखें। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं क्या। तो लिखिए इतना। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। मेरा माइक बंद हो गया लग रहा है, चार्ज नहीं था। तो अगर आप लोगों को आवाज़ में अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको बोल दीजिएगा इसे क्या करना है, मतलब अगर होगा दिक्कत तो हम जितना भी बोलेंगे वो फिर हम अगले वीडियो में या कमेंट में समझा देंगे। वैसे कोई चीज़ बड़ी नहीं है, 2-3 पॉइंट और है, उसको आप खुद भी समझ लीजिएगा, और नहीं तो हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम बता देंगे कि क्या क्या था उसमें पॉइंट में, अच्छे से समझा देंगे। क्योंकि आज पता नहीं डाउन हो गया लग रहा, नहीं था चार्ज। आप छोड़ तो आप सकते नहीं हैं कि 2 पॉइंट है तो उसको हम कंप्लीट ही कर देते हैं।
ध्यान दीजिएगा। आवाज़ आ रहा है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, बाद में वीडियो देखने का पता चलेगा। यहाँ पर मैंने यही है कि दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। अभी जो बताया हम पिछले वीडियो में कि शेल्डन एंड स्वान जो थे वो ये नहीं बताया कि न्यू सेल जो भी फॉर्म होगा वो कैसे होगा। तो उसके लिए अदर मतलब साइंटिस्ट आए थे, रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट थे, 1850 में बताया कि एक्सप्लेन किए कि सेल जो डिवाइड होते हैं ना, अगर कोई भी सेल है वो डिवाइड होके ही न्यू सेल्स को फॉर्म करेंगे। मतलब अगर एक सेल है वो डिवाइड होंगे डबल सेल में, ट्रिपल सेल में, मतलब 4-5 सेल में डिवाइड होंगे, तो उससे ही सेल फॉर्म होगा। मतलब प्री एग्जिस्टेंस, मतलब पहली बार जो सेल होगा, मतलब पहला सेल होगा उसी से डिवाइड होकर नया सेल बनेगा। फिर जब वो ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर वो डिवाइड करके अलग अलग सेल बनाएगा। मतलब एक तरह से वो मतलब बताया गया उनके द्वारा कि सेल जो डिवाइड होके ही एक नया सेल को फॉर्मेशन होगा। तो उसी फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल, उसी से वो डिवाइड होगा और फिर नया सेल बनेगा। और इसी एक पॉइंट का नाम दिया गया है प्री एग्जिस्टेंट सेल को ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब इस प्री एग्जिस्टेंट सेल को ही ओमनी सेलुला ई सेलुला बोला गया है। इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला पॉइंट है प्री एग्जिस्टेंट सेल होता है, और ये किनके द्वारा दिया गया है, रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा दिया गया। सेल थ्योरी में इतना ही था। फिर जब हम अगले वीडियो मतलब जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम ओवर व्यू ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आज जो पढ़ाए हैं या लिखाए हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ था, आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो और हाँ, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, जैसा भी लगा होगा आप लोग को वो कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा कि समझ में आया नहीं आया। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी देख सके, रिवीजन कर सके, फ़ायदा ले सके, नोट्स बना सके। बहुत सारी चीज़ें अगर शेयर कर दीजिएगा तो वो लोग भी रिवीजन कर सकेंगे। टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज रिवीजन करने में मदद मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।